गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक नया टॉपिक जिसका नाम है आईपीएसी नेमिंग ऑफ द ब्रिजिंग एलिमेंट। अब तक हमने आईपीएसी जो नेम पढ़ा था वो हमने सिंपल एलिमेंट्स का पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आईपीएसी नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग एलिमेंट। तो चलिए, ब्रिजिंग एलिमेंट्स क्या होगा? आईपीएसी नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग एलिमेंट, सॉरी ब्रिजिंग एलिमेंट्स नहीं, कंपाउंड। कौन से कंपाउंड की? ब्रिजिंग कंपाउंड्स की। मींस जब एक कंपाउंड ऐसे जब दो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या बोलते हैं भाई? ब्रिजिंग एलिमेंट। जैसे यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट है ए, तो ये क्या हो गया? ब्रिजिंग एलिमेंट्स। और ब्रिजिंग एलिमेंट को एक ग्रीक वर्ड से लिखते हैं। इसके लिए ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। जैसे अगर यहाँ पर ये सेंट्रल एटम है, ये मान लो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? OH से जुड़ा हुआ है। तो ये दो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसके आगे हम लिखने के लिए लिखेंगे म्यू। और OH को क्या कहते हैं भाई? हाइड्रोक्सो। क्या लिखते हैं? म्यू। और OH को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सो। अब मान लो एक से दो जुड़े हुए हैं, ये लो, एक ये OH और दूसरा ये OH। तो OH सेम है, इसके लिए दो है, दो के लिए हम क्या लगा सकते हैं भाई? सबसे पहले देखो, ये ब्रिजिंग एलिमेंट है क्योंकि दो सेंट्रल एटम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं एक ही। तो सबसे पहले दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? डाई। और आपको पता है ब्रिजिंग एलिमेंट से पहले क्या लिखते हैं? म्यू। और क्या है? OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सो। क्या लिख सकते हैं? म्यू हाइड्रोक्सो। अब मान लो जो ये ब्रिजिंग एलिमेंट्स है ये अलग अलग है, एक तो हो गया OH और दूसरा हो गया Cl। तो वही जैसा आपको नाम बताया गया, आप कैसा लिखोगे? अल्फाबेटिकली लिखोगे भाई। यहाँ पर एक हो गया क्लोरो और दूसरा क्या हो गया? हाइड्रोक्सो। तो पहले बताओ, क्लोरो आएगा या हाइड्रोक्सो आएगा? क्लोरो आएगा। तो क्या लिखेंगे? ब्रिजिंग एलिमेंट के लिए क्या लगाते हैं? म्यू। Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो। फिर क्या है? म्यू हाइड्रोक्सो। तो ये है ब्रिजिंग एलिमेंट्स को लिखने का तरीका। यानी हम ब्रिजिंग एलिमेंट से पहले क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? म्यू लिखेंगे। तो चलिए एक ब्रिजिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या कर लेते हैं? नेम कर लेते हैं। तो आपको ब्रिजिंग का पता है, आपको क्या लिखना है? म्यू। बाकी आपको नेमिंग सेम वैसे ही करनी है जैसे आपने सिंपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थी। तो चलिए, सबसे पहले हम लिगेंड की करते हैं। लिगेंड के लिए क्या यूज है भाई? 4 के लिए क्या आता है? टेट्रा। NH3 को क्या कहते हैं? अमाइन। CO को क्या होगा? कोबाल्ट। अब देखिए, अगर इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकालना हो तो देखिए NH3 का कितना होता है भाई? 0। तो 4 का कितना हो गया? 0 प्लस कोबाल्ट का निकालने से हम क्या मानेंगे? X प्लस इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH। OH के साथ कितना आता है? -1 प्लस NH2 के ऊपर भी कितना आता है? -1। कितना आता है भाई? -1 प्लस यहाँ पर क्या हो गया? CO का भी निकालना है तो इसे भी हम क्या मानेंगे? X। वही है, NH3 का कितना हो गया? 0 प्लस NO3 नाइट्रेट -1। तो एक के ऊपर -1 तो 4 के ऊपर कितना आ जाएगा? -4 = 0। यानी हमारे पास आ गया x -1 प्लस x कितने हो गए? 2x माइनस कितने? 4 = कितना? 0। यानी 2x - 6 = कितना हो गया? 0। 2x = कितना हो गया? 6। और x = कितना हो जाएगा? 6/2 यानी कितना आ गया? 3। यानी कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आ गया? 3। दोनों में यही लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया 3।
चलिए अब किसकी नेमिंग लिख लेंगी, ब्रिजिंग एलिमेंट्स की। ब्रिजिंग एलिमेंट्स के लिए NH2 के लिए क्या आएगा भाई, अमीडो। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, म्यू। NH2 को क्या बोलते हैं, अमीडो। भाई पहले अल्फाबेटिकली अमीडो ही आएगा, फिर क्या लिखेंगे, म्यू। OH के लिए क्या यूज होगा, हाइड्रोक्सो। बाकी सेम है, कैसे करेंगे इसको, NH3 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। क्या यूज होगा, अमीन। CO को क्या हो गया, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3। और लास्ट में क्या आ जाएगा, नाइट्रेट। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कोऑर्डिनेशन, किसकी, ब्रिजिंग एलिमेंट की। क्या निकालनी, सॉरी क्या लिखना है, आईपीसी नेम लिखना। बाकी सेम है, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्रिजिंग एलिमेंट्स के लिए क्या लिखा जाएगा, म्यू लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, म्यू। चलिए अगला करते हैं। अब देखो इसको एक और तरीके से भी हम इसका नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो देखिए ये दोनों जो एलिमेंट है, यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो पार्ट है, दोनों में कैसा है, सेम है। कैसा है, सेम। तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। मान लो हम पहले लिखते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट का नाम म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। अब ये दोनों में सेम है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। जब कोई बड़ा एलिमेंट है, पहले इसके टेट्रा वगैरह दे रखा है, तो जब दो हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम बिस। क्या यूज करते हैं भाई, बिस। 3 होगा तो 3 के लिए हम यूज कर सकते हैं ट्राइस। 4 के लिए क्या यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कोई एलिमेंट लिख के दे दिया, ये लो CONH3 6 और यहां इसके लिख दिया 2, तो यहां इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिस। 3 हुआ तो क्या यूज करेंगे, ट्राइस। तो अब ये दोनों सेम है, एक ये और एक ये, तो क्या यूज करेंगे, बिस। बिस किसके लिए, इस पूरे कंपाउंड के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या यूज कर रहे हैं, क्या है भाई, टेट्रामीन। 2 बार क्या है, टेट्रामीन। और क्या है, कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, 3। ये लो, ये पूरा कंपाउंड एक साथ हो गया। भाई ये दोनों का नाम है, ये सेम है, इसलिए हमने बाहर लिख दिया बिस। मतलब ये कितनी बार है, 2 बार है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, नाइट्रेट। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए अगले कंपाउंड की, चलिए तो हमारे पास अगला कंपाउंड ये है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए इसकी करते हैं। तो पहले वाले तरीके से करते हैं हम, स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। लिगेंड है, कितना है, 4 के लिए क्या यूज होगा भाई, टेट्रा। H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा, तो इसके लिए क्या यूज हो गया, टेट्रा एक्वा। Fe क्या हो गया, फेरस, है ना। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही तरीका है भाई, H2O का कितना होगा, 0। X का कितना हो गया, Fe का कितना मानेंगे, X प्लस OH के ऊपर -1, कितने OH है, 2, एक ये और एक ये, दोनों के ऊपर कितना है, -1 प्लस Fe को क्या मान रहे हैं हम, X, क्योंकि Fe का तो निकाल ही रहे हैं। H2 का फिर से हमें पता है कितना है, 0। सल्फेट का कितना होता है, -2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। निकालेंगे तो X -1 -2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। कितने X है, एक ये और एक ये, कितने X हो गए, 2। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया भाई, 4x इक्वल टू कितना हो गया, 4/2, यानी 2 2 जा 4, यानी x कितनी आई, 2। यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई, 2। अब OH और OH दोनों सेम है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डाई। ब्रिजिंग से पहले हमेशा क्या लगाएंगे, म्यू। OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो। हो गया इतना। आगे इस कंपाउंड का आपको लिखना पता है, सेंट्रल मेटल एटम का बाद में, लिगेंड का पहले। कितना लिगेंड है, 4, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। वही है, H2O को क्या बोलेंगे, एक्वा। Fe क्या हो गया, फेरस। कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, 2, अभी हमने निकाली है, दोनों की सेम लिखनी है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, सल्फेट।
लास्ट में क्या लिखेंगे, सल्फेट। अब देखिए अगर हमें इसकी दूसरे टाइप की करनी हो, यानी आपको दो तरीके बताए हुए हैं, विद द ट्रिक बताई हुई है आसानी से कि कैसे आपको करना है। तो अगर दूसरा तरीका करना है तो हमें पता है ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है, एक साथ लिख सकते हैं। तो चलिए म्यू कितने हैं भाई, 2 हैं, तो डाई म्यू हाइड्रोक्सो। आपको सेम में पहले ब्रिजिंग एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, तो क्या लिखना हमने, डाई म्यू हाइड्रोक्सो। दोनों सेम है तो क्या यूज करेंगे, बिस, स्टार्ट ब्रैकेट, क्या है, टेट्रा एक्वा, कितना है भाई, टेट्रा एक्वा के साथ क्या है, फेरस। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, 2, ब्रैकेट खत्म, क्योंकि दोनों सेम के लिए यूज हो रहे थे। हो गया इतना। लास्ट में क्या लगा हुआ है, सल्फेट। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको इस तरीके से करना है, स्टेप टू स्टेप लेके चलना है, या आपको एक साथ करनी है। आपको दो तरीके समझा दिए गए, और हो सकता है एक तरीका और आ सकता, पर ज्यादा हो जाएगा। तो ये था आपका ब्रिजिंग एलिमेंट्स की नेमिंग। अब हम करते हैं एम्बीडेंडेंट लिगेंड की नेमिंग। अब देखिए अब हम करते हैं आईपीसी नेमिंग ऑफ एम्बीडेंडेंट। एम्बीडेंडेंट क्या होता है, जब कंपाउंड में एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं बट एक टाइम में एक ही डोनर एटम काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्बीडेंडेंट। जैसे आपको बताया था CN क्या होगा, साइनो, और अगर नाइट्रोजन डोनर एटम है तो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। क्या हो जाएगा भाई, आइसोसाइनो। अगर NO2 में अगर नाइट्रोजन है तो होगा नाइट्रो, और अगर ONO लिखा हुआ है तो हो जाएगा नाइट्रिडो। तो एम्बीडेंडेंट लिगेंड के लिए हमें ग्रीक वर्ड यूज करते हैं, ग्रीक लेटर, और वो ग्रीक लेटर जो है वो है कापा, यानी के से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, के से। जैसे हमने ब्रिजिंग एलिमेंट के आगे म्यू लगाया था, सेम उसी तरीके से एम्बीडेंडेंट लिगेंड के आगे हमें क्या लगाना है, कैपा, के लगाना है। चलिए बाकी रूल्स वही सेम है। करते हैं नेमिंग, कैसे करते हैं भाई, अमाइन और नाइट्रो, पहले कौन सा आता है, अमाइन। कितना है, सबसे पहले आपको पता है लिगेंड के नंबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन है। कितने हैं, 5, तो क्या होगा, पेंटा। NH3 क्या यूज होगा, पेंटा। NH3 को क्या बोलते हैं, अमाइन, पेंटा अमाइन। अब देखो NO2 दो हो सकते हैं, NO2 में एम्बीडेंडेंट लिगेंड है NO2 एक, ध्यान रखना है आपको। NO2 के लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रो, तो यहां पर पहले क्या यूज होगा, कापा। क्या यूज होगा, कापा, और डोनर एटम इसमें क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन, यानी डोनर एटम के पहले हमने क्या लगाया, कापा, और फिर क्या लिखेंगे, नाइट्रो। अब क्या आएगा, कोबाल्ट। क्या आएगा भाई, कोबाल्ट। कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आएगी, इसकी 0, इसकी -1, -2, यानी टोटल हो जाएगी 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 3। ये आपने लिख लिया होगा। बाकी आपको पता ही है Cl2 के लिए क्या हो जाएगा भाई, क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अगर ये कंपाउंड इस तरीके से नहीं, ऐसे लिखा हुआ मिलता, CONH3 ONO Cl2, तो हम क्या लिखते हैं, बाकी सेम है, पेंटाअमीन, पेंटाअमीन, फिर क्या है, और यहां पर डोनर एटम नाइट्रोजन ना होकर क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या लिखेंगे, कापा, ऑक्सीजन। ONO को क्या कहते हैं, नाइट्रिडो। क्या बोलेंगे, नाइट्रिडो। बाकी सेम है, CO के लिए क्या यूज करेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 3, और Cl2 को हम क्या कहेंगे, क्लोराइड। तो ये नेमिंग है किसकी, एम्बीडेंडेंट लिगेंड की। आपको इस तरीके से
करनी है। ब्रिजिंग एलिमेंट के लिए ग्रीक लेटर कौन सा यूज होगा? म्यू यूज होगा। और एम्बीडेंडेंट लिगेंड के लिए ग्रीक लेटर क्या यूज होगा? कापा यूज होगा। अब चलिए एक लास्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग बची हुई है, वो साथ में ले लेते हैं। कंपाउंड जो है हमारा वो है, तो एक और हमारे पास है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसे हम आइसोमेरिस में पढ़ेंगे। इसमें देखिए ये कैटाइन है और ये एनाइन। अब तक हम एक साथ पढ़ते हुए आ रहे थे ना भाई, क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? कंपाउंड अलग अलग। इसमें दोनों ही कैटाइन भी और एनाइन भी बोथ आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेट एंटिटी। दोनों ही किसमें प्रेजेंट है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में प्रेजेंट है। तो वही जैसा हम करते आ रहे, नेमिंग वही करनी पड़ेगी। इसकी यहां पर और इसकी यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं भाई? ये X प्लस वही है 4 के लिए क्या यूज होगा? अमाइन के लिए 0 प्लस आगे भी क्या है? ये कैटाइन है, ये एनाइन है, दोनों मिला के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। दोबारा पीटी के तो हम निकाल ही रहे हैं। प्लेटिनम के लिए क्या यूज करेंगे? X। Cl4 का कितना? 1 के ऊपर -1, तो 4 के ऊपर कितना आएगा? -4, यानी 2x - 4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। 2x इक्वल टू कितना हो गया? 4। x इक्वल टू कितना हो गया? 4/2, यानी 2 2 जा कितना हो गया? 4। यानी जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई है भाई? 4 आई है। कितनी आई है? 4 आई है। तो चलिए, सॉरी 2 आई है। तो चलिए अब नाम करते हैं। सेम वही रूल है जैसा आप पहले करते आ रहे। सबसे पहले लिगेंड के नंबर कैटायन में क्या है? टेट्रा। क्या होगा? अमाइन। प्लेटिनम। प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब इसकी करेंगे, ये क्या है? एनाइन। और याद करो मैंने आपको कहा था एनाइन में सेंट्रल एटम के साथ क्या लगता है? 8 लगता है। तो चलिए ये क्या है? Cl4, इसे क्या कहेंगे? टेट्रा। Cl के लिए क्या यूज होगा? क्लोरो। प्लेटिनम के साथ यहां पर क्या लग जाएगा? 8, प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर वही है 2। तो इस तरीके से आप किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का क्या कर सकते हैं? नेम कर सकते हैं। बाकी वही है, अगर यहां पर नंबर आपको पहले से दे रखा हो, अगर आपसे ये पूछे, ये लीजिए, अगर आपसे यहां पर इस क्वेश्चन में यहां 2 दे दे, तो आपको पहले क्या यूज करना है? बिस। यानी इस पूरे बड़े कंपाउंड के लिए 2 दे रखा है तो क्या यूज करेंगे? बिस। बाकी नेमिंग सेम है। क्या होगा? टेट्रा, अमाइन, क्या है? प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितनी हो गई? 0, क्योंकि NH3 की कितनी होती है भाई? 0 होती है। इस तरीके से आप, तो अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे अप्रिशिएट करना मत भूला करो। थैंक यू।